एक ऐसा नाम जो 900 साल पुराना है, एक ऐसी लेगेसी जो दुनिया के सबसे बड़े राज से जुड़ी है और एक ऐसा इंसान जिसका दोबारा लौटना पूरी दुनिया का बैलेंस हिला के रख देगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के सबसे लेजेंडरी कैरेक्टर के बारे में, जॉय बॉय। कौन था ये जॉय बॉय? क्या लूफी ही है जॉय बॉय का पुनर्जन्म? और इसका कनेक्शन है पोसाइडन, एंशिएंट वेपन, लाफ टेल और वन पीस के ट्रेजर से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक जर्नी होने वाली है पास्ट से फ्यूचर तक, सीक्रेट से रिविलेशंस तक। जॉय बॉय एक नाम जो 900 साल पहले वर्ल्ड सेंचुरी की शुरुआत में सुना गया था। वो था ग्रेट किंगडम का एक इंसान, दुनिया का पहला पायरेट और शायद सबसे बड़ा रेबेल। वो आया, वो हंसा, वो गया, और उसके जाने के बाद भी उसकी कहानी ने दुनिया को बदल दिया। उसने जुनेशिया जैसे राक्षस हाथी से दोस्ती की, उसने फिशमैन आइलैंड को एक वादा दिया, और उसने लाफ टेल पर छोड़ गया एक ट्रेजर जो दुनिया को हिला सकता है। रेड और ओनिगाशिमा के दौरान जब काइडो ने लूफी को जमीन से चिपका दिया, तब एक अजीब चीज हुई। उसका दिल बजने लगा, लेकिन नॉर्मल नहीं, ये थे ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। जुनेशा ने तुरंत कहा, जॉय बॉय वापस आ गया है। अरे भाई, लूफी का फ्रूट जो हम सब गोमू गोमू नोमी समझते थे, वो एक्चुअली है हितो हितो नोमी मॉडल निका, एक मिथिकल जोन फ्रूट जो बनाता है उसे खुद सन गॉड निका का अवतार। अभी तक जॉय बॉय की असली शक्ल हमें नहीं देखी है, बस एक सिलुएट मिला है। उसमें वो लग रहा है एक छोटी टोपी, कैपरी पैंट्स और एक कैप में। पर सबसे बड़ी बात, उसकी पर्सनैलिटी लूफी जैसी ही थी, फ्री, मस्त मोला, दोस्तों के लिए जान देने वाला। उसने एमेट, एक जाइंट रोबोट के अंदर अपनी हाकी स्टोर करके छोड़ी, ताकि फ्यूचर में किसी वर्दी बंदे को बचाया जा सके। और वो बंदा कौन था? गेस करो। लूफी। दोस्तों, जॉय बॉय कोई आम बंदा नहीं था। उसके पास था दुनिया का सबसे रेयर हाकी कॉन्करर सेट, वो भी एडवांस वर्जन। वो अपने हाकी को टाइम कैप्सूल की तरह सील कर देता था। बंद करो, छोड़ो और सदियों बाद ब्लास्ट करो। एगेड आइलैंड पर जब एमेट ने उसका सील्ड हाकी रिलीज किया, तो वाइस एडमिरल्स तक बेहोश हो गए और 3 5 एल्डर्स अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आ गए। वो इतना पावरफुल था कि इनू, द टॉप मोस्ट विलन, ने उसका हाकी महसूस कर लिया मरी जोयस में बैठकर। ऊपर से उसका फ्रूट नी का मॉडल देता है टोटल फ्रीडम, रबर जैसा बॉडी, लूनी टून स्टाइल फाइटिंग और फुल ऑन कॉमेडी एक्शन। जॉय बॉय का कनेक्शन है वर्ल्ड सेंचुरी, एंशिएंट वेपन और एक लॉस्ट हिस्ट्री से। उसने फिशमैन आइलैंड को वादा दिया था कि नोआ शिप को ऊपर लाएगा पोसाइडन की हेल्प से, पर कुछ हुआ और वो प्रॉमिस टूट गया। पर उसने छोड़ा एक लेटर, एक पोनीग्लिफ पे, जिसमें उसने माफी मांगी पोसाइडन से। वो चाहता था कि फ्यूचर में कोई आए और उसका वादा पूरा करे। जब रोजर पायरेट्स लाफ्टेल पहुंचे, उन्होंने उसकी स्टोरी पढ़ी और रोजर हंसकर बोला, क्या काश मैं जॉय बॉय के जमाने में पैदा होता। ओडन, टोकी, यामाटो, किंग, सब लोग किसी जॉय बॉय का इंतजार कर रहे थे, और काइडो तक कहता था, जो मुझे हरा सके वही होगा जॉय बॉय। जब लूफी ने काइडो को हरा दिया, तब काइडो ने मान लिया कि तुम ही हो जॉय बॉय। पर लूफी ने मोमोनोस्के से कहा, मेरा नाम मत लेना। तो वानो ने के हीरो का नया नाम पड़ा जॉय बॉय। एक बार फिर से जॉय बॉय बना एक लेजेंड। वेगापंक ने अपनी आखिरी स्पीच में बोला, जॉय बॉय वाज फ्रॉम द ग्रेट किंगडम, ही वॉज द फर्स्ट पायरेट एंड ही इज बैक। उसका हाकी, उसका फ्रूट, उसकी लेगेसी, सब कुछ लूफी में वापस आया है। एमेट ने उसी हाकी से लूफी को बचाया, और दुनिया के सामने एक बार फिर जॉय बॉय का नाम गूंज गया। तो दोस्तों, जॉय बॉय सिर्फ एक बंदा नहीं था, वो एक सपना था, रेवोल्यूशन था, और अब वो सपना जी रहा है मंकी डी लूफी में। क्या लूफी लाएगा आज़ादी? क्या उसका सपना होगा पूरा? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोको, कमेंट करो, जॉय बॉय रिटर्न्स लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजते रहने चाहिए।